मुजफ्फरपुर में उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश और तेजस्वी पर किया जोरदार हमला। इसके साथ ही नीतीश को दी नसीहत। नीतीश को कहा तेजस्वी से मांग लेनी चाहिए थी इस्तीफा, जिस तरह से उन्हें नोटिस मिला है लैंड फॉर जॉब मामले में। ऐसे में 2017 के गठबंधन में क्या हुआ था, जब इसी तरह का मामला था तो नीतीश कुमार उससे इस्तीफा मांगे थे और पब्लिक डोमेन में जाकर बातों को समझाने के लिए कहे थे, लेकिन जब नहीं समझा पाए जिसके बाद उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया था। इसी को लेकर अब वही मामला फिर से दोहराया है, तो ऐसे में उन्हें उससे इस्तीफा मांग लेनी चाहिए। बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है, जहां मुजफ्फरपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू और नीतीश समेत राजद पर जोरदार हमला किया है। इसके साथ ही कहा है कि हमने ही कहा था नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। ऐसे में उस समय वो पीएम मटेरियल थे, लेकिन अब नहीं है। अब जिसके साथ वह गठबंधन कर लिए हैं वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लिए हैं। बता दें कि इस दौरान इस कार्यक्रम में उनके पार्टी के राष्ट्रीय कमेटी से लेकर प्रदेश कमेटी और जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल रहे। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ने किया, तो वही मंच का संचालन जिला प्रधान महासचिव दिलीप कुशवाहा ने किया। वही मंच पर कई वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय लोक जनता दल के मौजूद रहे, जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब जनता दल यूनाइटेड में कुछ नहीं बच गया है। जनता दल यूनाइटेड एक खाली डिब्बा की तरह हो गया है। ऐसे में अब नीतीश कुमार को सोचना है कि आखिर राजद पार्टी के सामने नतमस्तक होना है कि फिर कोई नया स्टैंड लेना है। ये सोचना बिहार के उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काम है। ऐसे में कई बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ पत्रकारों से बातचीत के दौरान गठबंधन को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जो 2005 से पहले वाली सरकार चलाना चाहेंगे हमारी गठबंधन, ऐसे ही लोगों से होगी। हालांकि अभी तक खुल करके ये नहीं कहा गया है उनके ओर से कि आखिर उसकी गठबंधन किस पार्टी से होगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कह रहा है पत्रकारों से बातचीत के दौरान, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। उन्होंने यही कहा था उस समय जो चार्ज लगा था तेजस्वी के ऊपर भ्रष्टाचार का, तो नीतीश जी ने आप सब लोगों से कहा था और आपके माध्यम से देश और बिहार की जनता को कहा था कि तेजस्वी यादव के ऊपर जो चार्ज लगा है, तेजस्वी जी पब्लिक डोमेन में इसको एक्सप्लेन कर दें कि क्या मामला है, सफाई दे दें। तो उस वक्त जब सफाई नहीं दी तेजस्वी ने तो गठबंधन इन्होंने तोड़ लिया। आज तो बिल्कुल उसी तरह की सेम परिस्थिति है। अब इस परिस्थिति में नीतीश जी में थोड़ी भी नैतिकता है, तो अब उनको बताना पड़ेगा कि क्या करेंगे। अब जवाब तो वही देंगे, लेकिन निश्चित रूप से बिहार के लोग, देश के लोग जवाब तो चाहते हैं। मिसाइल सिस्टम हरिवंश जी और नीतीश जी की मुलाकात पर क्या करना है? अब देखिए, उस मुलाकात में दो ही व्यक्ति थे और उसमें क्या बात हुई मुझको कोई जानकारी नहीं है, तो उस पर हम क्या करें। क्या हरिवंश जी से झटका दिलवाएंगे एनडीए को? मुझको नहीं मालूम कि दोनों लोग मिले हैं, दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, इसकी कोई भनक कोई जानकारी मुझको नहीं। जो मुहिम चला रहे हैं तो क्या लगता है, आप शुरुआत से बोले थे पीएम मटेरियल है, तो क्या अभी भी बचे हुए हैं? नहीं, अभी तो हमने कहा कि एक समय था जब नीतीश जी ईमानदारी से चाहते तो पीएम मटेरियल थे, लेकिन उस अवसर को नीतीश जी ने स्वयं समाप्त कर दिया है, खो दिया है। अपने पैर पे उन्होंने खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाकर जब उनकी पार्टी का ही अस्तित्व समाप्त हो गया, तब आज की परिस्थिति में जब अपना ही घर खत्म हो गया उनका, तो कहाँ देश के लोग उनको स्वीकार करने वाले हैं। जहाँ तक विपक्ष की एकता का सवाल है, तो विपक्ष की एकता नहीं होने वाली है। तो आप लोग भी देख ही रहे हैं, 15 पार्टी के लोग आए, बैठक किए, उसमें चाय पानी लोगों ने पिया और उसके बाद क्या क्या हंसी मजाक करके बैठक खत्म हो गई और बैठक से बाहर जाते ही अलग अलग पार्टियों का अलग अलग सुर आने लगा। तो इस परिस्थिति में कुछ नहीं होने वाला। देखिए, महाराष्ट्र का असर तो निश्चित रूप से होगा, लेकिन उस रूप में नहीं होगा। यहाँ जो सत्ताधारी दल है, खासकर के जनता दल यूनाइटेड, धीरे धीरे समाप्त होते जाएगा, ढहते जाएगा। वहाँ से भी लोग अलग हो ही रहे, अलग होते चले जाएंगे। लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर क्या कहेंगे उपेंद्र जी? लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर क्या कहेंगे? अरे भैया, उसमें तो अब आरोप सीधा सीधा है। अब उस आरोप में तो सीधे तौर पे कहिए तो नीतीश जी में थोड़ी नैतिकता होती तो सीधे तेजस्वी यादव से आज इस्तीफा मांग लेना चाहिए था उनको।
उनको इस्तीफा मांग लेना चाहिए था। लेकिन अब क्या नीतीश जी करेंगे, जवाब तो उनको देना पड़ेगा। मिसाइल सिस्टम खत्म कर दिया गया, अयोग्य बिहार के अभ्यर्थी को अयोग्य बता रहे हैं। नहीं, तो पूरे तौर पे स्टैंड गलत है राज्य की सरकार का। ऐसे विषयों पर शिक्षक के प्रतिनिधियों के साथ जो आंदोलित लोग हैं, नौजवान लोग, उनके साथ भी बात करनी चाहिए, बाकी और भी चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करके कोई ना कोई इसका रास्ता निकालना चाहिए। सीधे तौर पे जो कह दिया कि देश भर के लोग आएंगे, इससे बिहार के बच्चों का अहित होना ही है। इसके अहित को कैसे रोका जा सके और साथ ही साथ संविधान के प्रावधानों का भी कैसे पालन हो, यह रास्ता तो सरकार को निकालना चाहिए। और मुझको लगता है कि सरकार यदि ईमानदारी से चाहे तो रास्ता निकल सकता है।